डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचित कहानी उसने कहा था कि पद की गद्य की व्याख्या बताई गई थी। उस गद्यांश में आपको उस शहर जो है, अमृतसर शहर है, उसकी कुछ विशेषता बताई थी, जिसमें इक्का वाला, तांगे वाला जो है, वो अपना सूचक जो है, बोलने का जो लहजा है, वो आपको बताया गया था कि किस प्रकार से सड़कों पर चलते हुए वो व्यक्ति को किस प्रकार से कहता है। अब अगली जो व्याख्या है वो है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे अड़ियां अकड़ गई है। ये आपको पूर्व जो व्याख्या है उसमें बताई गई थी। इसके जो भाव है, अर्थ जो है, प्रसंग जो है, व्याख्या जो है, वो इस प्रकार से है कि लड़ाई का, जर्मनी की लड़ाई का जो मोर्चा है, क्यों भारतीय जो सैनिक है वो जर्मनी में लड़ाई करने के लिए गए हुए थे, वहां का जो मोर्चा है, पर सूबेदार जो हजारा है और सिपाही लहना सिंह जो है, उसकी जो वार्तालाप है उसके बारे में लेखक बताता है। और वो क्या कहता है कि जर्मनी के मोर्चे में लड़ाई का होते हुए जो कैसी थी, कष्टदायक थी, जो क्या करती थी, कष्ट देती थी, उसको लहना सिंह और अजहरा जो है, उन दोनों की वार्ता जो लाप है, वो कहता है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है। क्या कहता है कि रात दिन बैठे हुए हम, किसमें, जो बैंकर बनाए हुए थे, खाई खोदी हुई थी, उसमें बैठे हुए रात दिन हम क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहां पर हैं, और वहां पर रात दिन खंदकों में बैठे हड्डियां, और वो भी कैसी, बड़ी सर्दी के अंदर, जो क्या थी, बहुत अत्यधिक थी। इस कारण लगातार खंदकों में बैठे हुए जो बैंकर बने हुए थे, खंदक बने हुए थे, उनमें बैठे हुए वो क्या है, क्या करते हैं, क्या है, उनकी जो शरीर की हड्डियां हैं वो भी क्या हो गई है, अकड़ गई है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। और क्या कहता है कि वो उस जगह जहां के वो रहने वाले हैं, अमृतसर और लुधियाना जो है, वहां के और वहां का जो वातावरण है उसका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। वो क्या करते हैं कि वहां से दुगुनी क्या है, सर्दी है, बरसात होती है, और उतनी ही क्या है, दुगुनी बर्फ पड़ती है, जो क्या होती है कि संपूर्ण शरीर को क्या कर लेती है, अकड़ लेती है, पकड़ लेती है। इतनी सर्दी, इतनी बर्फ, इतनी वर्षा वहां पर होती रहती है, जिससे जो मोर्चा है, खंदक बना हुआ है, वो भी क्या हो जाता है, उस चीज से भर जाता है। उस चीज में क्या होती है, कठिनाई होती रहती है। वहां डटे रहने के कारण वहां पर क्या होता है, कष्ट होती है, कठिनाई होती है। और उसमें क्या होता है कि संपूर्ण खंदक में कीचड़ जो है वो भर जाता है। उन खंदकों में क्या है, पानी भर जाता है, और उनका जो शरीर है वो एकदम क्या हो जाता है, अकड़ जाता है। ये दोनों क्या है, लहना सिंह और अजहरा क्या करता है, वार्ता करता है। वो क्या करता है,
बताता है। और उसकी जो पिंडलियां है उसके कारण वो क्या होती है, कीचड़ में बन जाती है, कीचड़ में हो जाती है। उसके कारण घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारे खंदक हिल जाते हैं और 100 गज धरती उछल पड़ती। और क्या कहते हैं कि जब गोला जो है बरसाया जाता है तो उसके कारण वो जो जगह है वो क्या होती है, धधकने लगती है, हिलने लगती है। और क्या है, जो कान है, जो सुनने का यंत्र है, वो भी क्या हो जाता है, फटने लगता है। और उसका बम का जो धमाका है वो क्या होता है, सुनाई देता है। और 100 गज तक क्या कि धरती 100 गज तक फासले तक उखड़ कर क्या होती है, उछलने लग जाती है। और वो इस तरह बम के धमाके में वैसे ही धूल का गुब्बारा उड़ता है जैसे शत्रु गुब्बारा फैलता है। और जैसे कि शत्रु इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। और क्या कहते हैं कि जो शत्रु हैं वो भी छिप छिप कर क्या करते हैं, गोलियां जो है वो चलाते हैं। उससे क्या करे, बचने के लिए निरंतर वहां पर अपनी स्वयं की क्या करते हैं, आत्मरक्षा करते हुए जब जाकर शत्रुओं से लड़ा जा सकता है। परंतु यहां पर निरंतर क्या होता है कि गोला फटने से भूकंप से भी बड़ा भूकंप आता रहता है, जो क्या करता है कि संपूर्ण चीज को, संपूर्ण पृथ्वी को वहां पर जो है उसको क्या कर देता है, हिला देता है। उससे उनको क्या हो, छुटकारा मिले तो वो क्या करें, आगे की जो प्रतिक्रिया है वो करें। तो ये लहना सिंह और कौन, अजहरा जो है, उन दोनों की क्या होती है, वार्ता होती है। और क्या कहते हैं कि उसके कारण, किसके कारण, यहां तो नगर कोटे के भूकंप से भी बड़े भूकंप आते हैं। अगर हम लोग की शरीर का कोई अंग जरा भी क्या होता है, जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चट्टाक से गोली। और क्या कहते हैं कि कुछ भी शरीर का कोई भी अंग बाहर निकल जाता है तो कौन, शत्रु जो है वो क्या करते हैं, गोलियों की बौछार कर देते हैं। और उसके कारण उस चीज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या किसी पत्तियों में छिपे रहते। और देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन शत्रुओं के लिए कि जो क्या है, कहते हैं कि मालूम नहीं कि वो शत्रु मिट्टी में लेटे हुए हैं या किसी पत्तों में अपने शरीर को छिपाकर एक तरह से क्या करते हैं, घात लगाते हैं। तो क्या कहते हैं कवि, लेखक क्या कहता है कि वहां का युद्ध का जो वर्णन है में सूबेदार अजहरा और सिपाही लहना सिंह की क्या है, जो वार्ता है वो बताते हैं कि कोई भी अंग शरीर का बाहर दिखता है तो शत्रु शीघ्र क्या कर देते हैं, गोलियों की बौछार कर देते हैं। तो यहां पर क्या है, युद्ध का जो क्षेत्र है उसकी जो कठिनाई है, परिस्थिति है, कष्ट है, उसका क्या किया गया है, मनोरम चित्रण किया गया है। और यहां पर युद्ध का जो विशेष वर्णन जो है कि किस प्रकार से युद्ध में व्यक्ति रहता है, संघर्ष करता है, कष्ट सहता है, कठिनाई सहता है, उसका वर्णन किया गया है। तो यहां पर क्या है कि उन भारतीय सैनिक जो है आपस में जो वार्ता है वो बताई गई है। और इसी का चंद्रधर गुलेरी जो है उसने कहा था, कहानी में उनका वर्णन किया गया
है, तो ये भी क्या है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप क्या है कि इसको पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद क्या है, जो अर्थ आपको निकलता हो, जो आपको स्वयं को आता हो, वो लिखिए। जिससे क्या है कि व्यक्ति को सोचने का और लिखने का क्या होता है, अभ्यास होता है। जय हिंद, जय भारत।